हेलो, मैं हूं आपके सामने प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है बिहार की मिट्टी और बिहार की नदी के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, समझेंगे, साथ में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे कि अभी तक पिछले 10 साल में, 8-9 साल में और लेटेस्ट 5 सालों में बीपीएससी ने किस तरह के प्रश्न पूछे हैं। बिकॉज हमारा अभी मेन टारगेट बीपीएससी है, जो 17 बीपीएससी होने वाला है। तो वैसे भी बिहार स्पेशल जो है वो हर एग्जाम में काम आता है, जहाँ पे भी पूछा जाता है, लाइक बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बीपीएससी। ठीक है, और टीचर वाले एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लैंग्वेज में मत जाइएगा, मैं हिंदी में ही बोलूंगी। तो आप समझने का कोशिश कीजिए कि दोनों लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को सही तरीके से करने के लिए, ताकि हमारा एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक, क्योंकि कभी कभी जो हिंदी का ट्रांसलेशन होता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पब्लिश होता है, अच्छा जब प्रिंट होता है तो इंग्लिश में, और फिर उसका ट्रांसलेशन दूसरे पेज पे हिंदी में किया जाता है। तो कभी कभी ट्रांसलेशन की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम गलत आंसर कर देते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार की मिट्टी, उसको समझेंगे। बिहार का सॉइल है, उसके 7 टाइप्स है। 7 टाइप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखने वाले हैं, और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी देखेंगे। बस 1 सेकंड के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। हाँ, तो आ जाते हैं, अब समझते हैं। ठीक, ये है हमारा बिहार का मैप। ठीक, अगर ऐसे हमारा इंडिया है, बस रफली ऐसे बना रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बिहार है, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ बिहार है। ठीक, तो सभी को मालूम है कि यहाँ से आती है गंगा नदी। जो नदियां होती हैं वो मिट्टी के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बिकॉज अर्थ का जो चट्टान है रॉक से बना है, तो ये रॉक को तोड़ता कौन है, तो नदियां, बारिश। ठीक है, नदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से कौन सी नदी आ रही है उत्तराखंड से, तो आ रही है हमारी गंगा नदी। तो ये उत्तराखंड, यूपी और यहाँ पे बिहार में भी एंट्री करती है, और बिहार को बीचों बीच 2 भागों में काटते हुए इधर वेस्ट बंगाल और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, यहाँ तक गॉट इट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बिहार की नदी है गंगा नदी, फिर ऊपर की जो भी सारी नदियां हैं, इधर इधर आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, इधर घाघरा, कोसी, महानंदा, तो ये सारी नदियां कैसे अपने साथ सिल्ट, गाद वगैरह लेके आती हैं और इकट्ठा करती हैं, और उससे हमारा एलुवियल सॉइल, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा और इंडिया में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो ये है हमारा बिहार का मैप। यहाँ पे है, यहाँ पे था हमारा बिहार, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ईस्टर्न बोलेंगे, एकदम नॉर्थ ईस्ट किनारे नहीं पड़ता है, मतलब वो 7 स्टेट्स में नहीं आता। तो ठीक, तो सबसे पहले सभी को पता है कि यहाँ पे हमारा वेस्ट चंपारण है। नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे, बिहार का नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, तो हमारे नॉर्थ में यहाँ पे पहाड़ है, सोमेश्वर की पहाड़ी। मैंने जो वीडियो बनाया था बिहार का फिजिकल डिवीजन, उस डिवीजन में मैंने बताया था कि ऊपर में कुछ, जैसे ये हमारा हिमालयन रेंज हो गया, तो इस हिमालयन रेंज में जो सबसे लास्ट वाले रेंज है वो है हमारा शिवालिक रेंज। ठीक, तो ये शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ है बिहार का नॉर्थ वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत है, तो यहाँ वेस्ट चंपारण में, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्वत पादीय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, इसको हम पिडमेंट सॉइल मिट्टी, पिडमेंट स्लैम सॉइल भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे पर्वत है इसलिए पर्वतीय मिट्टी। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नेपाल से सटा हुआ है, इसको बोलते हैं तराई सॉइल, जो मैंने सेकंड में लिखा है ना तराई सॉइल, वो। अब तराई मीन्स क्या होता है, तो सपोज ये पहाड़ है, ठीक, नदियां आ रही हैं, ठीक, नदियां आई, तो जो इसको तोड़ेगी ना उसको बोलेंगे भाबर। उसके बाद जो एरिया बनेगा उसको बोले, नहीं, तराई, और ये तराई के बाद जो मिट्टी बनेगा वो होगा भाबर, और भाबर से बनेगा जलोढ़, और जलोढ़ से बनेगा 2 टाइप, खादर और बांगर। ठीक, तो जो भी नदी हो और वो किसी पहाड़ के, माउंटेन्स के नीचे वाले श्रेणी में हो ना, तो उसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, इतना समझ जाइए। तो हमारा ऊपर हो गया पर्वतीय मिट्टी और ये वाला एरिया हो गया तराई मिट्टी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये तराई मिट्टी कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज तक। ये क्वेश्चन भी पूछता है बिहार की कौन सी मिट्टी है जो 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में एक लंबी पट्टी बनाती हुई, जिसको तराई मिट्टी बोलते हैं। तो आंसर इज वेस्ट चंपारण टू किशनगंज। ओके, उसके बाद जो है ये जो मैंने बनाया है ऐसे क्रॉस करके, और यहाँ भी ये है पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये वाला जो है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस, ये वाला एरिया क्रॉस और ये क्रॉस, ये तीनों क्या है, ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। मैंने बताया ना एलुवियल सॉइल होता है थर्ड। पहले समझ जाइए, पहले होता है पिडमेंट सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल, फिर उसके बाद होता है बलसुंदरी सॉइल, टॉल सॉइल, बल्थर सॉइल और लैटराइट सॉइल। ठीक है, तो ये जो एलुवियल सॉइल होता है इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये क्या है, तो ये 15 लाख हेक्टेयर लैंड इन इंडिया, अबाउट 40%, लगभग 40% हिस्सा ये कवर करता है जलोढ़ मिट्टी इंडिया में, और टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और बिहार में कितना जियोग्राफिकल एरिया का टोटल कवर करता है, तो 50%। अब ये जो एलुवियल जलोढ़ मिट्टी है ये 2 तरह के होते हैं, एक तो खादर और एक बांगर। ठीक, खादर मीन्स वो होता है जो न्यूअर है, न्यू ईयर अलुवियम ग्राउट बाय रिवर एवरी ईयर।
हर साल कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये सब के द्वारा जो पानी से बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, बार बार सपोज गाद बैठा हुआ है सेठ, उसको नदी आई बहा के ले गई, फिर अपने साथ जो नया वाला लेके आई तोड़ते हुए पठार पर्वत को अपने साथ उसको इकट्ठा की, तो फिर से मिट्टी का निर्माण हो गया। तो ये है नया वाला जिसको खादर बोलेंगे। और ये है बांगर, इसको बोलते हैं ओल्डर एलुवियम, एलुवियल सॉइल। ये है ऑल्सो नोन एज करैल कैवाल। जब क्वेश्चन आता है कि करैल कैवाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। अब खादर तो ठीक है, खादर बांगर आप कैसे याद रखेंगे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो खादर को और पुरानी बांगर को। तो याद रख लीजिएगा, एक ऐड आता था ना बांगर सीमेंट, जो चले सालों साल, राइट। तो इस बांगर सीमेंट से याद रखेगा कि बांगर जो है सालों साल चलेगा, यानी पुराना चीज है। तो बांगर मिट्टी बांगर सीमेंट से याद रखेगा कि ये पुराना वाला है। ये साउथ बिहार में पाया जाता है, क्योंकि साउथ बिहार में इसलिए यहाँ पे कुछ एरिया है, यहाँ पे कुछ एरिया है, और सबसे ज्यादा एरिया साउथ बिहार में। ये क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा बाढ़ नहीं आती। इधर की जो नदियां होती है, ये 10 सोन हो गई और फल्गु, पुनपुन, ये सब जो नदियां हैं, ये सब नदी इस बरसात के दिनों में अपने अंदर पानी इकट्ठा करती हैं, और ये सालों भर सदा निरा नदियां है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्वतीय मिट्टी, जिसको बोलते हैं पिडमेंट सॉइल। ये तराई मिट्टी, और ये हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये कटफुट वाला। और ये जो वाला जो एरिया है, ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी, मतलब बांगर सॉइल, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारी गंडक, बूढ़ी गंडक, इधर कोसी, महानंदा, ये सब अपने साथ लेके आ रहे हैं। और ये देखिए बीचों बीच जो गंगा है, 2 भागों में बांटती है। तो गंगा का ना 10 किलोमीटर एरिया से लेके, मतलब गंगा के जो सपोज ऐसे 2 नदी है, ये एक नदी है, ठीक है, ये नदी है, तो इसके किनारे किनारे जो मिट्टी है ना, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक। तो 10 किलोमीटर एरिया में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं टॉल मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी? टॉल मिट्टी बोलते हैं। और यहाँ पे आलू, दाल बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि टॉल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, तो दाल, जो कि पटना में उगाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। दाल कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो पटना में होता है। तो ये टॉल मिट्टी है, तो इसको याद रखिएगा कि गंगा की पट्टी से जो बना हुआ है वो टॉल मिट्टी है, ठीक। और ये हमारा हो गया पुराना वाला, क्योंकि ये हर साल नदी लेके नहीं आ रही अपने साथ नया नया सीड। और ये हो गया हमारा नया वाला, जो कि नया वाला कहाँ, खादर कहाँ कहाँ मिलता है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और भागलपुर, ये एरिया है जो आपके खादर एलुवियल सॉइल के, और बांगर के साउथ बिहार वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, फिर एक यहाँ पे होता है जो हमारा कैमूर और रोहतास वाला इधर एरिया है, ये भी पठार से लगा हुआ है, छोटा नागपुर के पठार, क्योंकि यहाँ क्या है, झारखंड है, तो झारखंड पठारी एरिया है। तो जब ये अलग हुआ इससे, तो नीचे वाला जो एरिया है पर्वत पठार है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलती है लाल बलुई मिट्टी। यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल बलुई मिट्टी। और ये वाला एरिया जो आपका नवादा है, गया है, जमुई है, बांका इधर, तो इस वाले एरिया में मिलता है लाल पीली मिट्टी, ठीक है, जिसको लैटराइट सॉइल बोलते हैं, और लाल बलुई मिट्टी को बोलते हैं बलथर सॉइल, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बलथर सॉइल और लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है लैटराइट सॉइल। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सा खेती होता है, और क्या बोलते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को टेकल करना कि मिट्टी से आ जाएगा तो किस तरह का आएगा। तो अब हम इसको मिटा के हम नया से दोबारा वीडियो बनाएंगे, जिसमें 10+ क्वेश्चन रहेगा बिहार के मिट्टी से। उसके बाद हम इसी वीडियो में बिहार की नदी, या फिर हो सकता है इसको मैं पार्ट 2 कर दूं, तो इसके बाद मैं 10 क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि मिट्टी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई होप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज पिडमेंट सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल, दिस इज इन 2 पार्ट, खादर एंड बांगर। उसके बाद बल सुंदरी सॉइल, टॉल सॉइल, बलथर सॉइल, लैटराइट सॉइल। ऑल मैंने सभी को क्या कर दिया, मैप पे दिखा दिया और बता दिया कि कहाँ पे कौन सा है। तराई किसे कहते हैं समझा दिया। बांगर पुराना है, इसको कैसे याद करेंगे, तो बांगर सीमेंट से। और हमारा क्या बोलते हैं, खादर हर साल क्यों नया बनता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के दौरान नए नए अपने साथ सिल्ट, गाद, जो भी टुकड़ा है चट्टान को तोड़ते तोड़ते आती है, तो नया इकट्ठा करती है और पुराने वाले को बहा देती है। तो इस तरह से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। Now let's start our MCQ part. Okay, which of the following soil has maximum fertility? निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है, यानी उर्वर क्षमता होती है? आंसर इज एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी, बिकॉज वो हर साल नया बनती है और पुरानी वाली भी है, तो उसमें अच्छे खासे मिनरल्स होते हैं, पोटास, फॉस्फोरस, जो भी मिट्टी की रिक्वायर होती है अच्छी मिट्टी के लिए, वो सब इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। गॉट इट? सेकेंड इज विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन एंड पल्सेस? कोर्स ग्रेन मीन्स मोटा अनाज और दाल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? मार्सी सॉइल, लेज, रेड एंड येलो। इस एमटीए का मतलब मोर देन अबव एंड नन ऑफ दिस, बिकॉज बीपीएससी में मोर एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके पूछता है ऑप्शन में। तो याद रखिएगा
रेड एंड येलो सॉइल, ठीक। लाल पीली मिट्टी के लिए मोटा अनाज होता है, बिकॉज राजस्थान में भी लाल और पीली मिट्टी पाया जाता है और वहां पे बाजरा सबसे अधिक होता है जो कि मोटा अनाज है, राइट। थर्ड इज विच सॉइल इज सुटेबल फॉर पैडी एंड जूट। पैडी और जूट के लिए कौन सी मिट्टी अच्छा होता है? कगारी सॉइल, old alluvial soil, new alluvial soil, more than above, none of this. The answer is new alluvial soil. Because जहाँ पे जूट होता है ना, पूर्णिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, हर साल पानी रहता है, उसको हमेशा पानी चाहिए, तभी जूट अच्छे से बनेगा। तो जहाँ हर साल पानी आएगा, हर साल मिट्टी का निर्माण होगा, वो क्या होगा? न्यू एल्यूवियल सॉइल, जिसको अगर ऑप्शन में खादर दे दे तो खादर इज द राइट आंसर। चौथा है विच, किस जिले में उप हिमालय पर्वत पादीय मृदा का विस्तार है? यानी कि हमारा ऐसे बिहार है, अभी मैंने मैप बनाया था, तो उप हिमालय, हिमालय यही तो होगा। ऑप्शन क्या है? किशनगंज, तो किशनगंज हमारा इधर है, ठीक। फिर है पश्चिम चंपारण, पूर्णिया है आपका इधर, बोल रहा है एक से अधिक, तो एक ही बचा जो हिमालय में है, वो है वेस्ट चंपारण, और यहीं पे पिडमेंट सॉइल पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट चंपारण। What are the physical and chemical characteristic of the लेज सॉइल? लेज सॉइल का फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक विशेषता क्या है? ब्राउन कलर एंड अल्कलाइन नेचर, ये घूसर यानी भूरा रंग का होता है और इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। रेड एंड येलो होता है। कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज एंड ग्रे हैवी सॉइल फ्रॉम रेन, यानी बारिश के चलते मोटे अनाज वाली जो खेती होती है इसमें होता है। इनमें से एक से अधिक कोई नहीं। आंसर इज ब्राउन कलर एंड अल्कलाइन नेचर। वैसी मिट्टी जो ब्राउन कलर में है और उसका नेचर क्षारीय है उसको बोलेंगे लेज मिट्टी, ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्णिया और सहरसा, पटना और नालंदा, भागलपुर और अररिया, एक से अधिक। ये पूछ रहा है जो खादर मिट्टी है सबसे ज्यादा उसका विस्तार कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया और सहरसा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जूट मिलता है। जूट तो सोचिए जूट वहीं मिलेगा जहाँ नई मिट्टी होगी, ठीक है, और ये नया ही पूछ रहा है। सातवां क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में करैल कैवाल मृदा का जमा होता है? करैल कैवाल किसको कहते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगी? औरंगाबाद, मुंगेर, सीतामढ़ी, मधुबनी, भोजपुर और गया, इनमें से एक से अधिक। तो ये मिलती है औरंगाबाद, मुंगेर, ठीक है। टॉल सॉइल इज, यानी जो टाल मिट्टी है वो फाउंड इन विच रीजन ऑफ बिहार, बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? टू द साउथ ऑफ द सोन रिवर, यानी अगर ये सोन रिवर है तो इसके दक्षिण में, साउथ ऑफ द गंगा रिवर, अगर ये ऐसे बिहार है और ये गंगा है तो गंगा के इधर दक्षिण में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट मैंने अभी पढ़ाया था, ये गंगा के इधर 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में टॉल मिट्टी पाया जाता है जो दाल के लिए बहुत अच्छा है। ऑन व्हाट परसेंट एरिया ऑफ बिहार एलुवियल सॉइल इन फाउंड? तो पूरे इंडिया में 40%, इंडिया का 50% बिहार में होता है, और बिहार में टोटल कितना है? द आंसर इज 90%। द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच रेंज द फुटहिल सॉइल ऑफ द सब हिमालयन इज फाउंड? तो बोल रहा है फुटहिल हिमालय, हिमालय के पर्वत पादीय मिट्टी कौन सी पाई जाती है हिमालय के सबसे नीचे फुटहिल में? ऑप्शन देखिए, सोमेश्वर, कैमूर रेंज, राजगीर रेंज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राजगीर के पास तो हिमालय है नहीं, कैमूर के पास भी हिमालय नहीं है, तो बचा कौन? सोमेश्वर। और सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ है? शिवालिक रेंज में है, जो फुटहिल है शिवालिक हिमालय का, और ये नॉर्थ में है जो कि वेस्ट चंपारण में है। तो आंसर इज सोमेश्वर इज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बिहार की नदी, और नदी से रिलेटेड जो एमसीक्यू पूछता है बीपीएससी, और ये पीवाईक्यू था और एक दो क्वेश्चन था कि इस तरह से ही पूछ सकता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम टेलीग्राम पे पोल के द्वारा उसको सॉल्व कर लेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।